पिछली बार हमने श्लोक लिया था, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। गुण त्रिगुणात्मक, 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा ये सृष्टि चक्र चल रहा है। सारी दुनिया में कार्य हो रहे हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अब हम लोग अगर अपनी तरफ देखें तो सारा दिन काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, कोई भी क्रिया हो रही है तो उसके लिए हम बराबर ये सोचते रहते हैं मैं कर रहा हूँ। तो अहंकार से मोहित हुआ चित्त, अहंकार से हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे भाव प्रभावित हो गए हैं। अहंकार छा गया है। हम जो आत्मा है उसको तो भूल गए। आत्मा कौन? जो परमात्मा, जिसको शरीर मिला। ये शरीर मिल गया है तो वास्तव में ये शरीर तो यहाँ मिला है संसार में। हम तो आत्मा है, भगवान से आए, और एक दिन शरीर छूटेगा, हम अलग, वापस भगवान के पास। हम तो वो हैं। और शरीर में आकर के हम बराबर ये कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने सोचा, अरे मेरे मन में ऐसी बात आई। मन में आई, मन अलग है, पर हम अलगाव न कर सकने के कारण, अलगाव की बात समझ नहीं आने के कारण हम सोचते हैं मैं सोच रहा हूँ। सोच दिमाग रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में जितने काम हो रहे हैं ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। त्रिगुणात्मक है प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बरत रहा है। जब तमोगुण छाता है हमारे ऊपर तो हम निद्रा, प्रमाद, आलस्य, गालियाँ बकना, गुस्सा करना, इस तरह की हरकतें करते हैं। ये तमोगुण के कारण। रजोगुण के कारण हम खूब कर्मों में वर्तते हैं, खूब काम काम काम, काम करना है, काम करना है, काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये है वो है, बिजनेस है, नौकरी है, भागना है, इतने बज गए, उतने बज गए, पहुँचना है। तो रजोगुण। फिर सत्वगुण, अच्छा काम करना है, सबकी सहायता करनी है, कुछ नेक कमाई करनी है, कुछ अच्छा काम करना है, कैसे भी मन में जैसे आ जाए। तो प्रभावित कौन कर रहा है? सत्वगुण। प्रकृति में 3 गुण रहते हैं। हम जैसा, अब यहाँ गुरु कहते हैं तुम्हारा जैसा संकल्प होगा, चारों तरफ वैसे वाइब्रेशंस हैं, तुम वैसे आकर्षित कर लोगे। तुम सोचोगे दुनिया में सब खराब हैं तो तुम्हारे लिए सब खराब हो जाएंगे। तुम सोचोगे दुनिया में सब अच्छे हैं, तुम्हारे लिए सब अच्छे हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएंगे। तो अज्ञानी जो है वो सोचता है मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करता हूँ। ऐसा अज्ञानी जो है मन में सोचता है, और वो सोचने के कारण वो कर्ता बन जाता है। कर्म उसके खाते में चले जाते हैं, अब उनको भोगता है। एक बार किसी व्यक्ति से कुछ दुर्घटना हो गई तो वो आया अम्मा जी के पास कि अम्मा जी मुझसे दुर्घटना हो गई और मेरी बिल्कुल गलती नहीं है और ये पता नहीं कैसे हो गया। तो अम्मा जी ने पूछा तुमने जानबूझ के नहीं किया? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो एकदम अनजान। जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है और साइड में कोई आकर टकरा जाए तो भाई इसके क्या दोष है, ये तो सीधा चल रहा है। साइड से कोई आया, धाड़ से मारा और गिर पड़ा। अब गलती तो उसकी है जो तेज चला के आया और यूँ मारा और यूँ गिर गया, तो इसमें चलाने वाले की इसकी क्या गलती है? तो अम्मा जी ने कहा अगर तुम्हारी गलती नहीं, तुम जान रहे हो कि तुम अचानक हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम करता नहीं हो, डरो मत, भगवान के समर्पित हो जाओ, डरो मत। ये सब गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति आपे आप चल रही है, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ये सब हो रहा है, तुम समर्पित हो जाओ। वो व्यक्ति समर्पित हो गया, बहुत समय सत्संग में आता रहा, फिर पता नहीं इधर उधर लोग चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है क्या, ऐसे कुछ। तो फिर जब जाते जाते उसने कहा कि आज दिन तक तो वो बात का कुछ नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ, मैं तो अपना सीधा निकल गया था, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये ऐसा होना था, घटना किसी के साथ कुछ होनी थी, इनका कोई दोष नहीं था, आपने निकल गए। तो गुरु क्या करते हैं? अकर्ता भाव में लाते हैं। हम सारा दिन कर्ता भाव में पड़े रहते हैं, मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। किसी दिन बुरा भी कर बैठोगे,
फिर कहोगे मैंने मुझसे बुरा काम हो गया, गलत काम हो गया, ना मैंने अच्छा करा ना मैंने बुरा करा, सब भगवान कराने वाले हैं, समर्पित रहो। अच्छा हमारे हाथ में सब कुछ हो तो हम सब कुछ कर लें, चलिए सब कुछ कर लें, सब कुछ कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? अच्छा भाई साहब को छोड़ दो, कौन माता जी नहीं चाहती कि लाखों रुपया हो? तो कर लो। हाथ में नहीं है ना, हाथ में नहीं है हमारे। तो जब कर्म करके हम कहते हैं मैंने किया, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी भगवान की कृपा से हुआ। कर्ता नहीं मानना चाहिए, अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। यही गलती करते हैं हम, बराबर ऐसा बोलते हैं मैंने किया, भगवान ने कराया, भगवान ने कराया। हुक्म में अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म में जे बुझे तो हूँ मैं कहे न कोई। जो जानता है कि सब हुक्म में हो रहा है, वो कैसे कहेगा मैंने किया? हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब इसकी व्याकरण थोड़ी सी कठिन है, पर सुन लीजिए, सुन करके कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। गुण विभाग और कर्म विभाग ये क्या है? त्रिगुणात्मक माया के सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के कार्य रूप, इन तीनों गुणों के कार्य रूप पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तीन गुणों के कार्य हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और मन बुद्धि अहंकार, ये तीन, 8। भगवान ने कहा अष्टधा मेरी प्रकृति, ये 8 प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे परे चेतन, इससे परे जो चेतन है वो जीवात्मा है, वो चेतन है, ये जड़ है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, रस लेने की, त्वचा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जिनसे ग्रहण होते हैं, शब्द के लिए कान है, स्पर्श के लिए त्वचा है, रूप के लिए आँख है, रस के लिए जिह्वा है, गंध के लिए नासिका है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, कर्मेंद्रिय है ना, कर्मेंद्रिय, हाथ पाँव, मुख बोलने के लिए, बोल के कर्म बनता है ना। सारा टाइम गालियां देता है कोई आदमी तो क्या होगा, उसके बदकर्म बनेंगे। कोई अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, मीठे वाक्य बोलता है, खुश करता है लोगों को, उसके पुण्य बनेंगे। हर समय पैसा खर्च करने से पुण्य नहीं बनते, मीठा बोलने से भी पुण्य बनते हैं। कुछ लोग जो हम लोग उसमें लेते हैं मंडे वाली क्लास में, एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, गुड लिसनर होते हैं, सबकी तारीफ करते हैं, स्माइलिंग फेस रहता है, मुस्कुराते रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गुण होते हैं उनमें, उनके खूब पुण्य बनते हैं। तो एक कर्म इंद्रिय हुई, हाथ पैर 2, फिर मुख, मुखेंद्रिय 3, उपस्थ और गुदा, लैट्रिन बाथरूम की जगह 5। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और शब्दादि 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम, ये सारे के सारे मिलकर कितने बन गए? 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 18, और 5 विषय 23, 23। इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है। ये सब कर्म बनाते हैं। अब समझ में आ गया ना? हम सोचते हैं सतगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 कैसे कर्म विभाग, ये कैसे कर्म बनाते हैं। अब इन्होंने पूरा खुलासा कर दिया। गुण विभाग क्या है? ये 23 चीजें, ये मिल करके गुण विभाग बनती हैं। एक से भी हम कर्म बना सकते हैं।
एक से भी हम कर्म बना सकते हैं। हमने मुख से किसी को गाली दी, अपने मुख से, तो हमारा कर्म बना। कोई देगा उसका बना। हमने नहीं कहा किसी को गाली देने को, उसने दे दी तो फिर उसका कर्म बना। हमने कहा किसी को तुम इसे गाली दो और हमारे कहने से उसने गाली दी तो हमारा कर्म बना। जो बोलेगा वो फंसेगा। मुखेंद्रिय है ना, बोलने से कर्म बनते हैं। तो 23 चीजें मिलकर गुण विभाग है और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। ये जो आपस में चेष्टाएं करती हैं ये चीजें, हमारी, इनकी, उनकी, फलाने की मिल मिला करके घर में अगर 7 लोग रहते हैं तो 7 लोग जो परस्पर चेष्टाएं करते हैं सब मिला करके उसको कहेंगे कर्म विभाग। ये 7 मिलकर कर्म बना रहे हैं। काश ये 7 मिलकर कीर्तन कर रहे होते, भजन कर रहे होते, कितना सुंदर हो जाता। अब 7 मिलकर के एक दूसरे की निंदा, चुगली, फलानी ऐसी है, बहू सुनती नहीं है, सास ऐसी है, लड़का ऐसा है, बहू ऐसी है, सब मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं 7 जने। सारा टाइम कर्म पे कर्म बनाए जा रहे हैं। ये कर्म विभाग है। ये 23 से मिलकर गुण विभाग और इनकी जो चेष्टाएं हैं ये कर्म विभाग। पंच महाभूत से बनता है शरीर पूरा का पूरा। इसकी चेष्टाएं अपनी होती हैं। अब कैसे छूटें? तो हे महाभावों, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। कैसे छूटें? इनके तत्व को जान लो। तत्व क्या? उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। अभी जो अम्मा जी आत्मा की बात कर रहे थे, तो तुम जानो कि तुम आत्मा हो, इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अलग हो। ये शरीर की परस्पर चेष्टाएं, इसमें सारी इंद्रियां फिट हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में भागती हैं, इस प्रकार से कर्म होते हैं। तो इससे मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना, पृथक अपने को कर लेना, इनको तत्व से जानना है। और जो तत्व से जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। आज दिन तक मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हो रहा है वो इन इंद्रियों की चेष्टाओं के कारण, ये गुण विभाग और कर्म विभाग की चेष्टाओं के कारण है। ये 23 चीज़ों के कारण, खाली इंद्रियां ही नहीं, ये 23 चीज़ें मिल करके बनती हैं। हमारे मन भी है, हमारा अहंकार भी है, बुद्धि भी है, सोचते हैं बहुत, फिर ज्ञान इंद्रियों से देखना, किसी को देखा बड़ा बनता है, यार देखा क्यों तुमने उधर? किसी के घर में गए, बड़ा साहब उसका घर ऐसा था, गए क्यों तुम घर में? कर्म बना रहे हो बेकार के लिए है। किसी का घर कैसा था तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपना काम करो, तू अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। तो ऐसे लोग जो हैं अपनी आंखों से, अपने कान से कुछ सुना, अच्छा अच्छा, ले और तुम्हें क्या करना है भैया, इतनी अच्छा अच्छा क्यों कर रहे हो? तो ये सब गुण गुणों में बरत रहे हैं, पारस्परिक चेष्टाएं हो रही हैं, आपस में चेष्टाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। ना अपने को कर्ता मानेगा, ना आसक्त होगा, ना कहेगा मैंने किया। ये सब भगवान की लीला हो रही है ऐसा मानकर निश्चिंत रहता है, तृप्त रहता है, खुश रहता है, स्वयं में रहता है, आत्मा में रहता है, भगवान में रहता है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे प्यारे लगें, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस विचार में रहता है। अब जो चेष्टाएं हो रही हैं वो एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए ये बात कि ये तो सब गुण गुणों में बरत रहे हैं, आप पारस्परिक चेष्टाएं हो रही हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को कुछ आता ही नहीं है जो मैं कुछ करूँ।
अंदर की बात है। बाहर आप कहेंगे किसी से, कौन सब मजाक बनाएंगे, कुछ सुनेगा ही नहीं, सब आपका मजाक बनाएंगे, कुछ बोलेंगे तो आप, ये अंदर विचार करने की बात है। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, गुण गुणों में बरत रहे हैं, पारस्परिक इनकी चेष्टाएं हो रही हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं। खूब समझ लीजिए, बार बार इसलिए लेते हैं एक श्लोक को बड़ा करके, इसलिए लेते हैं कि बात हमारे दिमाग में बैठ जाए, समझ में आ जाए। कोई तरीका पकड़ लीजिए, आसान तरीका है, सब कुछ कराने वाले भगवान है। छूट गए कर गुण विभाग, कर्म विभाग, लंबी चौड़ी बातों से, इतने सारे ग्रामर से, 23 चीज़ों से, सबसे इकट्ठे छूट गए, वहाँ भगवान आ गए। भगवान कराने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जन जो हैं उनको चाहिए कि वो किसी को समझाने की चेष्टा न करें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी चेष्टाएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उन कर्मों में आसक्त रहते हैं। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने कमाया, देखा मैंने कमा के इतना जोड़ जोड़ करके अपना घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, मैंने किया, ऐसे बोलते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी जन हैं, समझदार हैं, उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। उनको कहना चाहिए अच्छा अच्छा, आहा वाह, बहुत अच्छे, बस आगे बढ़ो। क्योंकि ना तो वो सुनेगा, ना समझेगा, ना मानेगा, हमें बुरा और मान लेगा, बुरे बन जाएंगे हम बिना बात के किसी के। समझाने की कोशिश मत करो, किसी को मत बताओ। भगवान ने 2-3 जगह गीता में कहा है कि जो सुनना नहीं चाहता उसको ज्ञान कभी मत सुनाना। जो अपने को ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा होशियार समझते हैं, अहंकार होता है उनमें, उनको कभी मत सुनाना ज्ञान। लोग तो देखिए क्या करते हैं। एक माता जी आई एक बार, मेरा बेटा ना यूँ करता है, 10 यूँ उन्होंने कमी बता डाली। तो उनसे पूछा कि आपका बेटा करता है, अब आप पूछ रही हैं, अब आपको क्या समझाएं? बोले नहीं, आप बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगी। तो फिर हमने पूछा क्या बेटा आपकी सुनता है? बोली बिल्कुल नहीं सुनता है। आप बताइए, कुछ मतलब है? ये कह रहे हैं भगवान कि जो जानते हैं जो लोग, उनको चाहिए किसी को ना समझाएं। इतनी सारी माता जी बैठी हैं, बड़ी बूढ़ी। एक प्रश्न है उनसे, क्या आपकी बहू आपका कहना सब समझ गई, मान गई, आपके हिसाब से चलती है पूरा? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। यही कह रहे हैं भगवान। भगवान को सब पता है, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम कितना ही समझाओ किसी को, कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनता ही नहीं है। कोई दुखी है, उसको आप ज्ञान सुनाएं कि भैया सुनो, समझो, थोड़ा सा समझेगा, हाँ हाँ करेगा, फिर वैसे ही। अच्छा है किसी दुखी को ज्ञान सुनाना, पर वो सुनना चाहे तब। यहाँ सिर्फ एक पॉइंट लगता है, गुरु ने तो आदेश किया है, तुम जाकर, तुमने गुरु से ज्ञान सुना, अब इसको आगे सुनाओ। किसको सुनाओ? जो सुनना चाहे उसको। जो सुनना नहीं चाहे उसको मत सुनाओ, उसको शांति से जीने दो। तुम भी शांति से जियो, उसको भी शांति से जीने दो। तो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। विचलित न करे, देखिए साफ कह दिया भगवान। सुनावे नहीं कहा, विचलित न करे। वह तुम्हारा बोलना उसको विचलित करेगा। भगवान को ये भी पता है पहले से। तुम बोलोगे, तुम सोचोगे ये सुन नहीं रहा, ये मान नहीं रहा, बोला ये तो बात छोड़ दो, वो विचलित हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसका मन चल जाएगा।
मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके। अब भगवान कह रहे हैं तुमसे जितने कर्म होते हैं सबको मेरे अर्पण कर दो। भगवान मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी शक्ति से आपकी कृपा से हो रहा है। अच्छा और बुरा सब कर्म आपकी शक्ति से आपकी मर्जी से हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हे प्रभु सब कर्म आपको अर्पण है करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर, कर्म कर। आशा छोड़ दे, तेरे को लौटकर क्या मिलेगा पता नहीं क्या मिलेगा। बस ये जान ले मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया है, सब भगवान की शक्ति से, उनकी कृपा से, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कर्म कर। आशा छोड़ दे, मोह ममता अपनी छोड़ दे। मैं करता हूँ, मेरा सब, मेरी चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा यूँ, मैं यूँ, ये सब छोड़ दे। मन से ये सब छोड़ दे, मन से ये सब मत सोच, अपना कर्म कर। एक कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल। तुम अपना काम करो, अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं भगवान ने यही सब श्लोकों में कहा है। इसी को लोगों ने गीत में छोटे छोटे एक एक लाइन में बात कह दी। तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा मेरे में मन लगा दे। राम का नाम लिए जा, मेरे में मन लगा दे। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके तू अपना काम किए जा। आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर दुखी मत हो। कुछ भी हो रहा है दुखी मत हो, कुछ भी होने दे। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अच्छा नहीं होता, कुछ भी मतलब बुरे में बुरा भी अगर हो रहा है तो दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का हर विधान मंगल में है, सब सिखाने के लिए। तो जो कुछ भी हो रहा है तो समर्पित होके रहे, समर्पित होके रहे। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे प्यारे लगें। मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो बार बार ऐसे मन को भगवान में लगा करके और अपना कर्म शरीर से होने दें। गुरु भगवान के शुक्राने।